नमस्कार विद्यार्थियों। कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख कवि रसखान के प्रमुख सवैयों का हमारे तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। उसी के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम उनके कतिपय सवैयों का पाठ करेंगे। लीजिए, पहला सवैया हम पढ़ते हैं। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुन्यो कबहू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन। देखो सुन्यो कबहू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। टेरत हैरत हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन। इन पंक्तियों में रसखान श्री कृष्ण की प्रेमासक्ति का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की राधा के प्रति जो अनुरक्ति है, जो प्रेम है, उसका जीवंत चित्र यहाँ प्रस्तुत होता है। रसखान कहते हैं कि मैंने कृष्ण को ब्रह्म में ढूंढा, ब्रह्म में ढूंढ्यो, पुराणन गानन, पुराणों के गीतों में ढूंढा, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, वेदों की ऋचाओं को भी चौगुने चाव से सुना, किंतु मुझे श्री कृष्ण नहीं मिले। देखो सुनियो कबहू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। मैंने कभी उनके बारे में सुना है, न कभी उन्हें देखा है। उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं है। टेरत हैरत हारी पर्यो, रसखान कहते हैं कि मैं उन्हें ढूंढते और पुकारते पुकारते हार गया हूं, थक गया हूं। रसखान बतायो न लोग लुगायन। रसखान कहते हैं कि मुझे किसी भी स्त्री या पुरुष ने, लोग या लुगाई ने श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताया। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, अंत में वे मुझे कुंज कुटीर में छिपे हुए मिले। बैठो पलोटत राधिका पायन, जहां वे बैठे हुए राधिका के पैरों को दबा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेमासक्त होने का भाव जो है व्यंजित किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, भक्ति रस की यहाँ पर व्यंजना और सवैया छंद का सुंदर सृजन हुआ है। आइए आगे के सवैये का पाठ करें। द्रौपदी अरुगनिका गज गीध, अजामिल सो कियो सोन निहारो। गौतम गेहनी कैसी तरी, प्रहलाद को कैसे हर्यो दुख बारो। काहे को सोच करे रस खाने, कहा करी है रवि नंद विचारो।
ताखन जाखन राखिए, माखन चाखन हारो सो राखन हारो। इन पंक्तियों में रसखान श्री कृष्ण के कृपालु चरित्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सबके रक्षक हैं। द्रौपदी अरु गणिका, गज गीध अजामिल, सो कियो सो न निहारो। श्री कृष्ण के रक्षक रूप की व्यंजना करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि द्रौपदी और गणिका, गज गीध अजामिल, सो कियो सो न निहारो। कि द्रौपदी ने जब अंत समय में जब विपदा आन पड़ी, द्रुत क्रीड़ा के दरबार में जब चीर हरण होने लगा, तब उनके चीर को बढ़ाकर कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। गणिका गज गीध, तो हम यहां देखते अजामिल, हाथी की रक्षा की थी भगवान विष्णु ने। गिद्ध, राम ने जो है, श्री राम ने गिद्ध का उद्धार किया था। इसी प्रकार गणिका का भी उद्धार किया था, अजामिल का उद्धार किया था। अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाने पर स्वयं भगवान नारायण प्रस्तुत हो गए थे, उपस्थित हो गए थे। गौतम गहनी कैसे तरी, गौतम ऋषि की पत्नी, उसका उद्धार कैसे किया। प्रहलाद के तारक वो कैसे बने, उसके दुख का कैसे निवारण किया। ये सब हमें देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। अर्थात प्रभु के नाम का स्मरण करने से इन सब के दुखों का हरण हुआ। काहे को सोच करे रस खानी, कहा करी है रविनंद विचारो। रसखान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्यों विचार करते हो, यमराज तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। रविनंद यानी सूर्य पुत्र यमराज, ताखन जाखन राखिए, ताखन इस क्षण, जाखन उस क्षण, प्रत्येक क्षण क्षण में, पल पल में राखिए अपने हृदय में कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिए। माखन चाखन हारो, माखन चाखन हारो से तात्पर्य श्री कृष्ण से है। सो राखन हारो, वह हमारा सच्चा रक्षक है, रखवाला है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, जिसमें से एक अवतार श्री कृष्ण का अवतार है, तो भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों द्वारा अपने भक्तों की रक्षा जिस प्रकार की गई थी, उनकी यहाँ अंतर्कथाएं मौजूद है। श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने का कथन यहाँ पर रसखान करते हैं। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, भक्ति रस का विवेचन देखने को मिलता है। आगे का सवैया हम पढ़ते हैं। कंस के क्रोध की फैली रही, सिगरे ब्रज मंडल माज पुकार सी। आई गए कछनी कछि के, तब ही नट नागर नंद कुमार सी। रद को रद खेच लियो, रस खाने ही ये महिलाई विचार सी। लागी कुठोरे लगी लखी तोरे, कलंक तमालते कीर्ति डार सी। लेने कुठोरे लगी लखी तोरे, कलंक तमालते कीर्ति डार सी। यहाँ पर भी श्री कृष्ण के रक्षक स्वरूप का रसखान वर्णन करते हैं
लोक रक्षक चरित्र की विशेषता का यहाँ उल्लेख करते हुए रसखान कहते हैं कि जब ब्रज के गांवों में कंस के अत्याचारों से पीड़ित जनता की रक्षा के लिए पुकार होने लगी तो नटनागर नंद के पुत्र श्री कृष्ण कछनी कस करके जनता की रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। कंस के क्रोध की फैल रही सिगरे ब्रजमंडल बीच पुकार सी आई गए तब ही कछनी कसी के नटनागर नंद कुमार री द्वे रद को रद खेच लियो रस खान हिये। रसखान इस संबंध में घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब हाथी के दांत खींच लेते तब मन में विचार आया था कि श्री कृष्ण ही बुरी स्थितियों को देखकर उसे खत्म कर लेंगे। द्वेरद को रद यानी हाथी के दांतों को खींच लिया था कृष्ण ने एक बार और मुसीबत को समाप्त किया था। तो लागी कुठोर लई लखी तोर यानी बुरी स्थिति को देख करके वे किसी की भी यानी तेरी बुरी स्थिति को है मनुष्य तेरी बुरी स्थिति को देख करके कलंक को जमीन में डाल करके कीर्ति प्राप्त करेंगे। लीनी कुठोर लगी लखी तोरी कलंक तमाल ते कीरति डारसी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रक्षक स्वरूप का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आइए आगे की सवैया का पाठ करते हैं। कि कानन दे अंगूरी रही हो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ गोदन गे तो गे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझे। माई रीवा मुख की मुस्काने सम्हारी न जे न जे न जे। माई रीवा मुख की मुस्काने सम्हारी न जे न जे न जे। इस सवैया में श्री कृष्ण की मुरली की धुन के प्रभाव को व्यक्त किया गया है। इन पंक्तियों में रसखान कहते हैं एक गोपी दूसरी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मैं अपने कानों में अंगुली रख देती हूँ। काननी दे अंगूरी रही हो जब ही मुरली धुनी मंदी बजे है। मुरली की तान के प्रभाव से मोहनी ताननी सोरस खानी अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे है कि मुरली की तान के प्रभाव से सभी लोग मोहित हो जाते हैं। उसका प्रभाव यह रहता है कि हम छत पर चढ़ जाती है, अटाओं पर चढ़ जाती है। हमारे गोधन कोई ले जाए तो भले ही ले जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगने काली कोहू सो कितो समझे है। ब्रज के समस्त लोग पुकार करके कहते हैं कि कल कोई कितना समझाने वाला है। अर्थात यहाँ ब्रज के लोगों को समझाना व्यर्थ है। माई रिवा मुख की मुस्कान समारी न जय है समारी न जय है न जय है। यह सखी श्री कृष्ण की उस मुस्कान के बारे में क्या बताऊं। उनकी मुस्कान के प्रभाव से इतनी प्रभावित हो जाती हूँ कि हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाती है। तो यहाँ मुरली की धुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना है और सवैया छंद का यहाँ प्रयोग देखने को मिलता है।